चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 42। तो देखो क्वेश्चन 1, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, मीन्स हमें इसमें सब्सट्रैक्शन करनी है। पिछले प्रॉब्लम सेट में हमने एडिशन देखा था डेसिमल फ्रैक्शंस का, अभी इसमें हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे। तो पहला है 25.74 माइनस 13.42। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 25.74 माइनस 13.42। तो देखो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा 3, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। देन 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 1 2, तो आंसर क्या आ गया 12.32। ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। अभी दूसरा नंबर है 206.35 माइनस 168.22। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 206.35 माइनस 168.22। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 कितना हो जाए, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, देन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। ओके, देन यहाँ पे 6 माइनस 8 डायरेक्टली होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 16 और यहाँ पे एक मैं बोर लिख दूंगी। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। अभी देखो यहाँ से 0 माइनस 7 होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे 10 लिख रही हूँ, आगे यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। तो देखो यहाँ पे 10 माइनस 7 हो जाएगा। ओके, सो 10 माइनस 7 कितना होता है 3 होता है। तो ये कितना आ गया 38 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 38.13। ओके, दैट इज 13। ओके, तो ये मिल गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट 63.4 माइनस 31.8। तो देखो मैं फिर से लिख लेती हूँ 63.4 माइनस 31.8। तो देखो 4 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 14, यहाँ पे मैंने एक बोरो लिख दिया। तो 14 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो कितना बचता है 6। ओके, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। अभी देन 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, देन 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। सो आंसर क्या आ गया 31.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 63.43 माइनस 31.8। तो यहाँ पे मैंने लिखा 63.43 माइनस 31.8। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकती हूँ। सो 3 माइनस 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 4 माइनस 8 होगा क्या, नहीं। तो मुझे यहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1 बोरो लिखनी पड़ेगी। सो 14 माइनस 8 अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। सो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया 31.63। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.4 माइनस 31.83। तो देखो 63.4 तो यहाँ पे मैं आगे 0 लिख सकती हूँ, देन 31.83। तो यहाँ पे 0 में से 3 नहीं जाएगा तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। सो 10 माइनस 3 हो गया 7। तो यहाँ पे आगे एक बोरो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी 4 में से 9 तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पे मैंने 14 कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया, बोरो लिख लिया। तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया 31.57। अभी नेक्स्ट है 8.23 माइनस 5.45। तो 8.23 माइनस 5.45। सो 3 में से 5 जा सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे मैंने 13 कर दिया और यहाँ पे बोरो लिख दी। तो 13 माइनस 5 हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 में से तो 5 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, यहाँ पे आगे बोरो लिख दी। तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। सो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। सो 2.78 ये आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 18.23 माइनस 9.45। तो देखो 18.23 माइनस 9.45 किया, सो यहाँ पे मुझे 13 करना पड़ेगा क्योंकि 3 में से 5 तो नहीं जा सकते। सो 13 माइनस 5 होता है 8, यहाँ पे बोरो है। फिर से यहाँ पे 2 में से 5 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, आगे यहाँ पे बोरो लिख ली। तो देखो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, देन यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। देन 18 माइनस 10 दैट इज कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो 8.78 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट है 78.03 माइनस 41.65।
5। तो देखो 3 में से 5 जाएंगे क्या, नहीं, तो फिर से मुझे यहाँ पे 13 करना पड़ेगा। सो 13 - 5 होता है 8। यहाँ पे बोरो लिख दी मैंने। अभी फिर से 0 में से तो 7 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे 10 कर दिया। सो 10 - 7 होता है 3, तो यहाँ पे बोरो आ गई। सो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, 7 - 4 कितना होगा 3। सो यहाँ पे आंसर आ गया 36.38। ओके, अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वृंदा वॉज 1.48 मीटर टॉल। कितनी हाइट थी उसकी 1.48। आफ्टर अ ईयर हर हाइट बिकेम 1.53 मीटर। एक साल के बाद उसकी हाइट बढ़ गई 1.53 मीटर हो गई। सो 148 से 1.53 हो गई। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डिड हर हाइट इंक्रीजेस इन अ ईयर। तो उसकी हाइट कितनी बढ़ गई वो हमें बताना है, वो भी सेंटीमीटर्स में बताना है। ओके, तो देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 1.53 में से 1.48 माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो पहले मैं यहाँ पे 1.53 मीटर लिख लेती हूँ माइनस 1.48 मीटर, इतना मैंने लिख दिया। तो देखो 3 में से 8 जाएंगे क्या, नहीं, तो मुझे यहाँ पे 13 करना पड़ेगा। सो 13 - 8 होता है 5, और यहाँ पे मैंने आगे क्या कर लिया, बोरो ले लिया। सो 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, और 1 - 1 भी 0 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 0.05 मीटर। ओके, और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर करती हूँ, तो अगर मैं 0.05 मीटर है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.05 इंटू 100 करूँगी तो क्या होगा, देखो 0.05 इंटू 100 में यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो तीनों भी 0 आएंगे, 0 इंटू 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, फिर से यहाँ पे क्रॉस, देन यहाँ पे फिर से 0 आ रहा है, तो फिर से मैं 3 टाइम्स यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। ओके, और देन फिर से यहाँ पे मैंने ये क्रॉस कर दिया। अभी देखो 5 1 जा 5, देन 1 0, 1 0 जा 0, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, फिर से 0 0। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद मैंने क्या कर दिया, डेसिमल पॉइंट दे दिया, तो कितना आ गया 5। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ 5 सेंटीमीटर। तो जो वृंदा की, सो देखो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि वृंदा हाइट इंक्रीज बाय द 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसी के साथ हमने यहाँ पे जो अपना प्रॉब्लम सेट 42 था वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।